जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है, प्राइसलेस कंटेंट होने वाला है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। ये इसलिए देखना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसे कंडीशंस में बैंक निफ्टी में आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, और यदि आपके स्टॉप लॉस का प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि आज आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, छोटे छोटे कहते हैं ना कि मतलब छोटे छोटे नॉलेज को इकट्ठा करने से आपका जो है वहाँ पे कहते हैं ना बूंद बूंद घड़ा से बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है। तो वही चीज़ें यहाँ भी जो छोटे छोटे नॉलेजों को आप एक्वायर करते हैं, धीरे धीरे करके आपके उसमें जो है एक्सपीरियंस गेन होता है, आगे बढ़ते हैं और आपको आपके लिए एक रास्ता आसान बनता चला जाता है। तो वही चीज़ें जो है आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो छोटा पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स यदि आप ऐसा गलती करते हैं तो आपको मुझे लगता है कि आज के बाद ये गलती नहीं करनी चाहिए और आपको ध्यान रख करके चलना चाहिए, जो कि लास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन जस्ट इसको पहले किया हुआ था एक बार। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो अभी हम लोग ट्रेड देख रहे हैं, ये इससे अभी देखिए यहाँ पे हमने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था, आप देखेंगे ये इसमें तो हमने ग्रुप में शेयर किया हुआ था इसको, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने शेयर किया हुआ था। पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग जो आज देखने वाले हैं वो 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। नॉर्मली हम लोग ऐसे देखते हैं, ट्रेड जो होता है वो 5 मिनट के चार्ट पे होता है, और हम लोग जो मतलब ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं वो 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में कन्फर्मेशन वगैरह सब लेते हैं कि कब ट्रेड का हम लोगों का समय आ चुका है कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं अब कन्फर्मेशन हो गया, अब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होने का समय आ गया है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यदि ये टाइम फ्रेम कंफर्म करता है तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपका जो है ये 2 टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, जो कि हम लोग हर वीडियो में जो है इसके विषय में बात करते हैं। तो आज हम लोग देखिए, सबसे पहला जो हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं वो ये है कि देखिए, जब भी आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो सब हम लोग एक तो क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को पता है कि मार्केट का ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट का ये डाउन ट्रेंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। सिंपल सा व्यू है, हम लोग यहाँ पे जब भी मार्केट ये पॉइंट में आएगा तो शॉर्ट करेंगे। और हम लोगों का ये नियम भी है कि जब जब मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करेगा, ये पॉइंट्स को, तब तब हमें नीचे का व्यू बनाना है बजाय बाइंग के। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा चांसेस होगा कि हम लोग आगे चल करके शॉर्ट करेंगे यहाँ पे भी। और जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कई बार कि देखिए, हर बार तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट इसको टेस्ट किया और यहीं से गिर गया, इसको टेस्ट किया यहीं से ट्रेंड को टेस्ट किया गिर गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होता है, कई बार ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो जाते हैं, कई बार ये फॉल्स भी ऊपर 1 घंटे के चार्ट में, ये जो है 1 घंटे के चार्ट है, ठीक है। आप मान करके चलिए कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये 1 घंटे का चार्ट है। तो कई बार क्या होता है, जब आप देखेंगे कि ये जो चार्ट है, ये 1 घंटे के चार्ट जो है कई बार ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद ये पॉइंट्स में फिर आगे चल करके इसकी संभावनाएं होती है कि मार्केट वापस इस रेंज में अंदर आ जाए और फिर वापस जो है मार्केट ये नीचे गिर जाए। तो कई बार लोग क्या करते हैं, यही पॉइंट्स में जो है लोग गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे वो सोचते हैं कि मतलब जैसे ये पॉइंट्स में कि मार्केट अब जो है नीचे गिरना, मतलब वहाँ पे ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर चुका है, तो लोग ये पॉइंट्स में क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड जो है ऊपर के लिए लेना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बाद में पता लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर करके नीचे गिर गया, इसके अंदर आ गया और फिर वो मार्केट नीचे गिर गया। तो देखिए, ट्रेंड को आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया तो हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं, वो चीज़ें नहीं। ट्रेंड ब्रेकआउट नहीं, जब मार्केट में एक्चुअल ट्रेंड रिवर्सल होते हैं तब जाकर के ट्रेड स्टार्ट होते हैं, जिसको हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई बोलते हैं। ट्रेंड देखिए, ब्रेकआउट्स पे जब आप ट्रेड करेंगे सीधा, तो फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या कुछ भी हो, कहीं भी, जैसे मान लेते हैं यहाँ से ये देखिए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा था और इस ट्रेंड को ब्रेक किया, आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे, आगे चल करके वो नीचे आ गया। वजह इसके कि आप यहाँ पे शॉर्ट कर, मतलब यहाँ पे बाय करने की वजह आप इस तरह से व्यू बना सकते हैं कि मार्केट ऊपर ब्रेकआउट किया और रिट्रेसमेंट किया, हाई को ब्रेक किया, और फिर ये दो ट्रेंड कनेक्ट होते हैं और फिर ये अप ट्रेंड बन जाते हैं इस तरह से। तो आप डायरेक्ट बाय करने के बजाय आप यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म कर लीजिए कि मार्केट का रिवर्सल हो चुका है, फिर आप ट्रेड कीजिए यहाँ से। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग जब ट्रेड कर रहे होते हैं ये पॉइंट से कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग नीचे का व्यू बनाते हैं। अब ये पॉइंट्स में जैसे ये देखिए, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और फिर ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट किया, हाई को ब्रेक किया 1 घंटे में, और जब यहाँ से ब्रेक करेगा तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। फिर हमें पता लगेगा कि मार्केट अब ट्रेंड कंटिन्यू कर चुका है और वापस जो है ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो ज़्यादा संभावना है कि मार्केट आगे जो है ट्रेंड रिवर्सल 1 घंटे में कर चुका है और आगे कंटिन्यू रहेगा। यदि कर चुका है तो फिर आगे इसकी ज़्यादा संभावनाएं होगी कि मतलब लोग जो है यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे वजह सेलिंग के। तो आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, बजाय कि आप डायरेक्ट यहाँ से बाइंग का व्यू बना ले कि नहीं अब हम लोग यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर देंगे इंट्राडे में। तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के जो है ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए। तो अभी देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे आज की घटनाएं सेम हुई थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट क्या हुआ,
मार्केट ये पॉइंट्स में ये इस तरह से मार्केट जो है ब्रेकआउट किया और मार्केट यहाँ से लोग ऐसे कंडीशन में 5 मिनट का यहाँ पे चार्ट लगा लिया और फिर लगाने के बाद पूरा एनालिसिस कर लेते और फिर यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर देते हैं। फिर बाद में पता लगता है कि मार्केट को नीचे गिर गया। और सेम चीज़ आज भी यही घटनाएं हुई है, जबकि मैंने बार बार कई बार मना किया हुआ है लोगों को, मतलब कितना बार मैंने मना किया हुआ है, कितनी बार मैंने बोला हुआ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, चीज़ें बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब देखिए ये छोटा सा मार्केट ब्रेकआउट हुआ है ना, लेकिन देखिए जब इसको 1 मिनट पे मतलब यहाँ पे 5 मिनट पे लगा करके देखेंगे तो वहाँ पे अलग ही सीन दिखेगा, अच्छा खासा यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो मैंने देखिए लास्ट टाइम भी यहाँ पे मैंने बोला था कि हम लोग ये पॉइंट से नीचे का व्यू बनाते हैं। मोस्टली हम लोगों की प्रोबेबिलिटी होता है कि जब भी हमें सेटअप मिले तो हम लोग शॉर्ट करते हैं बजाय बाइंग करने के। तो यहाँ पे भी आप देखिए कितना अच्छा आज के दिन में भी देखिए, कल भी यही सीन हुआ था और आज भी देखिए यही सीन हुआ था। आज भी सेम चीज़ें यहाँ पे जो है सिचुएशन क्रिएट हुआ, मार्केट बाइंग तेजी से आया, फिर मार्केट वापस देखिए नीचे गिर गया और फिर यहाँ पे मतलब रिट्रेसमेंट तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये पॉइंट से मार्केट इस तरह से मतलब वो व्यू क्रिएट होते रहा। तो देखिए मैंने उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अपडेट इसलिए नहीं किया ये पॉइंट में, मैंने ये बोला हुआ था कि मतलब यहाँ से यदि ब्रेकडाउन होता है, रिट्रेसमेंट होता है तो हम लोग नीचे का ऐसी कंडीशन में व्यू बनाकर चलते। सिर्फ ये देखिए लर्नर्स के लिए है, ऐसा नहीं कि कोई ट्रेड वेड ऐसा नहीं। तो यहाँ पे देखिए हुआ ये कि क्लियरली यहाँ पे हुआ नहीं, ट्रेंड ब्रेक किया पर यहाँ पे क्लियर यहाँ पे हुआ नहीं रिट्रेसमेंट, जो कि हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट जिसको, और यदि क्लियर रिट्रेसमेंट होता तो फिर ऐसे कंडीशन में नीचे का व्यू जो है हम लोग डेफिनेटली बना करके चलते। तो अभी क्या था कि यहाँ पे फिर एक चीज़ें थी कि या तो फिर मार्केट क्लियर नहीं हुआ तो ये हो जाए कि आगे चल कर, क्योंकि मार्केट्स में ऐसे कंडीशन में फिर एम पैटर्न्स मार्केट यहाँ पे बने और फिर एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो, फिर आगे चल करके कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि एम पैटर्न्स कहाँ पे बना जा करके ये ट्रेंड के ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट्स में मतलब एम पैटर्न तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट होने की कोशिश हुआ, लेकिन इसको भी आप रिट्रेसमेंट क्लियर नहीं कह सकते, जिसके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा देखिए ये मार्केट यहाँ पे है ना, थोड़ा सा और इसके आसपास आता और फिर मार्केट नीचे गिरता, तो फिर आप आराम से ये पॉइंट से शॉर्ट कर सकते हैं। और ऐसे हमने न जाने कितने ट्रेड्स किए होंगे, आप ग्रुप में जाइए और ऐसे एम पैटर्न्स वाले ढूंढिए, इस तरह से हमने कितने ट्रेड किए होंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। 3000 फोटो में से आप चेक करिए कितने सारे यहाँ पे ऐसे एम पैटर्न्स वाले व्यू होंगे और उसको हमने ट्रेड भी किया होगा। पर देखिए मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि कॉल देते हैं, ऐसा नहीं, ये कॉल वॉल का ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग वाला ग्रुप है। जो लर्नर्स हैं देखिए सेम चीज़ें सिचुएशन डब्ल्यू पैटर्न्स में और सेम सिचुएशन देखिए आपको एम पैटर्न्स के कितने सारे मिलेंगे। आप एक बार क्या करिए ना, इसको आकर के जो है टेस्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए इसको, तो आपको वहाँ पे जो है दिख जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए ये पॉइंट्स में एम पैटर्न रेंज में बना है, हालांकि इसका भी रेंज था, ये देखिए ट्रेंड का यहाँ पे ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट किया और ये छोटा सा रेंज था इसके बीच में, ये छोटा सा जैसे ही ब्रेकआउट किया एम पैटर्न पे ये पॉइंट्स हमने नीचे का व्यू बनाया। इसमें भी देखिए इसके चार्ट्स कहाँ है और भी देखिए आगे चल करके इसका होगा कहीं पे, तो आप एक बार चेक करिए। ऐसे बहुत से चार्ट्स जो है यहाँ पे होंगे एम पैटर्न्स का, ये देखिए यहाँ पे इसका भी हमने बनाया हुआ था ये पॉइंट्स में, देखिए इसका भी चार्ट्स होगा, आप जा करके चेक करिए इसमें, तो आपको बहुत सारे चार्ट्स मिलेंगे और लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन भी आपको लगा करके देखने को मिलेगा वहाँ पे, जैसे इस तरह से बना हुआ है। तो आप देखिए ये पॉइंट्स में डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, पर यहाँ से जब ब्रेकडाउन हुआ मार्केट ये पॉइंट्स में, जब यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ यहाँ तक, तो फिर ये पॉइंट्स में आप शॉर्ट कर सकते थे और स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके, फिर वो टाइम भी आपको देखना पड़ेगा कितना समय बचा है, कितना मतलब पॉसिबल है कि नहीं यहाँ पे टारगेट्स आना, तो वो चीज़ें आप देख करके फिर आप आराम से नीचे का व्यू जो है बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। तो आपको देखिए सबसे पहला जो काम ये करना है वो ये है कि कभी भी ट्रेंड जब मार्केट में सीधा ब्रेकआउट करता है किसी भी ट्रेंड्स में, मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ट्रेंड का मतलब यह है कि मार्केट्स में यदि आपके जैसे मान लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है या फिर किसी पैटर्न्स के ट्रेंड है, ये कुछ भी मार्केट्स यहाँ पे सीधा ब्रेकआउट होता है तो कभी भी ट्रेड देखिए। अब आप कहेंगे कि फिर पैटर्न्स के छोटे से है, कई बार हम लोगों ने मेरे उसमें भी देखा होगा आपने, देखिए जैसे मान लेते डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक हुआ तो फिर हम लोग डायरेक्ट ट्रेड कर लेते, तो इसमें रिट्रेसमेंट का इंतजार क्यों नहीं किया हमने। तो देखिए ये क्या होता है, ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम में होता है, ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम में होता है। जैसे मान लीजिए ये टाइम 5 मिनट के चार्ट में है, तो यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे ये 5 मिनट के चार्ट में ये ऐसे पॉइंट्स में है जो क्विकली यहाँ पे बन रहे हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जब छोटा सा सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाता तो सिंपल है कि आप इसके इस बेसिस पे शॉर्ट करते, नीचे का व्यू बनाते। तो अब यहाँ पे देखिए यदि उसी जगह पे सिमेट्रिकल पैटर्न आपका यदि बहुत बड़ा मान लेते हैं कि बड़ा सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाता, तो फिर इस कंडीशन में ना, अब जैसे मान लेते हैं कि इसको बनने में 1 से 2 दिन लग गया, तो फिर उस कंडीशंस में यदि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो रिट्रेसमेंट कंपलसरी होता है, नहीं तो फिर इसके चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट वापस नीचे रिवर्स होकर के अंदर आ जाए, तो स्टॉप लॉस आपके हिट होने के ज़्यादा चांसेस, यदि बहुत बड़ा मार्केट के रेंज हो गए। तो यदि रेंज बहुत नॉर्मल है, जैसे मान लेते हैं ये इंट्राडे का है, मान लीजिए ये आज का ही चार्ट है और फिर ये लेवल्स में आकर के मार्केट यहाँ पे जो है एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया, तो सिंपल है कि लोगों के मन में होगा कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, कंटिन्यू ब्रेकआउट हो रहा है, तो सिंपल है लोग यहाँ से ट्रेड का व्यू बनाएंगे। डायरेक्ट ब्रेकआउट थ्योरी आप यहाँ पे लगा लीजिए, हाई को जस्ट ब्रेकआउट किया और फिर यहाँ से ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये है ही शॉर्ट टर्म का,
ये है ही बहुत छोटे से टाइम फ्रेम का, जो कि क्लियर यहाँ पे दर्शा रहा है। यदि इस तरह से होते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आपको वहाँ पे क्या करना, अब जैसे मान लीजिए कई बार डब्ल्यू पैटर्न भी मान लेते हैं कि ये 2 दिन लग गया डब्ल्यू पैटर्न को बनाने में, तो अब सिंपल है कि यदि आप इस ब्रेकआउट पे करेंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। फिर दूसरी बात मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आगे चल करके ये इस तरह से रेंज बना दे और फिर नीचे ब्रेक डाउन हो जाए, तो फिर आप फंस जाएंगे, वो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यदि इस तरह से यदि मान लेते हैं कि लंबे टाइम में डब्ल्यू पैटर्न्स बनाते हैं, तो फिर एक दिन मतलब मान लीजिए कि आज के दिन में यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर ले छोटा सा, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो, फिर आराम से आप ट्रेड करिए और स्टॉप लॉस आप ये पॉइंट्स में ऐसे लगा दीजिए और ऊपर 1:1 का यहाँ पे जो है टारगेट लगा लीजिए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये जब गलती आप करते हैं ना, कि कई बार लोग ये चीज़ें गलत काम मतलब कर लेते हैं कि नहीं 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 ये पैटर्न है तो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बन गया तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, सिमेट्रिकल बन गया तो डायरेक्ट हम लोग ट्रेड लेंगे। नहीं, हर चीज़ का एक मापदंड होता है और उसके हिसाब से यदि आप चलेंगे तो आपका ज़्यादा चांसेस होगा कि आप वहाँ पे सेफ रहेंगे। यदि उसको ब्रेक करेंगे तो फिर ज़्यादा चांसेस होगा कि आपके प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट होने की संभावनाएं हो जाएंगी। तो इसलिए जो दायरा है उसी दायरा में आप रहने की कोशिश करिए और उसी दायरा के हिसाब से आप बेहतर जो है यहाँ पे प्रदर्शन करने का कोशिश करिए, ताकि आपको जो है यहाँ पे बेहतर से बेहतर रिजल्ट जो है देखने को मिल सके। तो आप क्या करिए, आप आज जितने भी आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं, यदि ट्रेंड ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं, किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर रहे हैं, या कोई पैटर्न या किसी भी चीज़ XYZ के ब्रेकआउट पे कर रहे हैं, तो आप संभल जाइए कि हम लोगों को किस हिसाब से वहाँ पे देखना है और क्या हम लोगों को सोच करके चलना है। तो आप क्या करिए, पैटर्न्स वाले प्लेलिस्ट को जाकर के देखिए, पैटर्न्स कोर्स करके होगा एक प्लेलिस्ट, उसको जाकर के देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। और ट्रेंड आइडेंटिफायर लिख दीजिए राजीव आरसीएस, अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख दीजिए ऊपर सर्च बार में, ट्रेंड आइडेंटिफायर राजीव आरसीएस, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उस वीडियो को एक बार प्ले करके डेफिनेटली आप जो है उसको वॉच कर लीजिए और उससे ट्रेंड आपको क्लियर हो जाएगा। रिट्रेसमेंट वाला भी उसे पार्ट देखेंगे, प्राइस एक्शन रिट्रेसमेंट करके है, तो वो भी देखेंगे, तो उससे भी आपको ये जो डाउट्स अभी मैंने बताया वो क्लियर हो जाएगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला डेफिनेटली देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हुई है जो चीज़ें आपको मतलब बाकी चीज़ों से जो है बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को, आप एक बार जाकर के चेक कीजिए, मतलब प्राइसलेस कंटेंट उसको बोल सकते हैं। और देखिए आप यहाँ पे जो है ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग करने के लिए। ये यहाँ पे हम लोग चार्ट वगैरह सब लाइव मार्केट में शेयर करते हैं, जिसका यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह सब नहीं लेते लोग, इसके लिए भी चार्ज करते हैं हज़ारों रुपए चार्ट, ये इस तरह से चार्ट लाइव मार्केट में एनालिसिस करके दिखने का। तो आज के लिए इतना है, रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।